बिहार की राजधानी पटना में लॉ के एक छात्र की हत्या के मास्टरमाइंड को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम चंदन यादव बताया जा रहा है। इसी ने हत्या की साजिश रची थी। इस पूरे मामले पे पुलिस ने बेटा में गिरफ्तार इस छात्र को किया। छात्र की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कैंपस के भीतर परीक्षा देकर निकल रहे छात्र की 8-10 नकाबपोश बदमाशों ने बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। वहीं आज इस हत्याकांड को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जगह जगह उग्र हो गया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प हुई। इस दौरान पुलिस ने बल प्रयोग भी किया। हत्या के आरोपी अब तक फरार है। अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। मनीष कुमार हमारे नेशनल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ है, एक तो सनसनीखेज मामला है, साथ ही साथ इसका राजनीतिकरण भी काफी हुआ है। इस छात्र को जेडीयू के एक नेता की बेटी जो कैंडिडेट भी हैं, इस वक्त लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी से उनके साथ भी देखा गया, उनकी कैंपेन में भी देखा गया। किस तरीके से इस पूरे मामले में अभी आपको हलचल नजर आ रही है? देखिए अंकित, मृतक छात्र हर्ष छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय था और जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक चौधरी से उसकी काफ़ी नज़दीकी भी थी। और डॉक्टर अशोक चौधरी की बेटी सांभवी जब लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर समस्तीपुर से चुनाव मैदान में थी तो हर्ष ने वहां पर करीब 3 हफ्ते रहकर काफ़ी वहां पर प्रचार अभियान में हिस्सा भी लिया था। लेकिन पुलिस का कहना है कि हर्ष की जो हत्या हुई है दिन दहाड़े पटना विश्वविद्यालय कैंपस में, पटना लॉ कॉलेज जहां पर उनका एग्जामिनेशन सेंटर था, उसके बाहर उनको जिस तरीके से उनको पीट पीट कर उनकी हत्या की गई है, उसका कारण कुछ दूसरा है। दरअसल पिछले साल दशहरा के दौरान हर्ष ने एक दांडिया नाइट का आयोजन किया था अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर। वहां पर उसके हत्या के आरोपी, जिसमें चंदन यादव भी शामिल हैं, वहां पर आए थे और वो मुफ्त में या आप कह सकते हैं जबरदस्ती उस दांडिया नाइट शो के अंदर जाना चाहते थे। लेकिन वहां पर हर्ष तो वहां पर मौजूद नहीं था, वो अंदर में था। लेकिन वहां पर जो बाउंसर थे, जो सुरक्षा कर्मी थे, उनके साथ इन लोगों की मारपीट हुई थी। और ये जो आरोपी हैं या जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया है, उनका कहना है कि उनके साथ जो मारपीट की घटना हुई थी वो हर्ष के इशारे पर हुई थी। और बाद के कुछ महीनों में, पिछले कुछ महीनों के दौरान हर्ष के साथ उनकी कई बार उस नाइट को लेकर या उस रात जो मारपीट की घटना हुई थी उसको लेकर काफ़ी वाद विवाद भी हुआ था। लेकिन शायद हर्ष को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बात इस मोड़ तक पहुंच जाएगी कि शायद उनको पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी जाएगी। और कल भी जब उनके ऊपर हमला हुआ तो उन्होंने काफ़ी लोगों से गुहार की कि उनको बचाया जाए, लेकिन कोई भी उनके बचाव में नहीं आया। और सभी लड़के, जो आपने देखा होगा सीसीटीवी फुटेज है, कुछ लोगों ने मोबाइल से भी कुछ सेकंड का फुटेज भी लिया है, तो कोई भी आदमी उनको आके बचाए नहीं। और जो लोग उनके ऊपर हमला कर रहे हैं या उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, सबने नकाब पहना हुआ है, यानी कि उन्हें मालूम था कि उनका चेहरा कैप्चर होगा। लेकिन आप कह सकते हैं कि पटना पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए और इस मामले की संवेदनशीलता, गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई कर, तुरंत एसआईटी का गठन कर जो अभी तक जो लाइनर या मुख्य आरोपी हैं चंदन को गिरफ्तार किया है। और उनका कहना है अंकित कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर जो अन्य आरोपी हैं उनको भी अपनी हिरासत में ले लेंगे। अंकित। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से पूरी खबर को हमारे दर्शकों तक लाने के लिए। ये खबर जो है, जैसे मैंने आपको कहा, इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसका क्या असर होगा ये अभी देखना बाकी है।